अस्सलामुअलैकुम कोड आज इस क्लास में हम जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या और इसको हम क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। आज हम इसके स्टार्टिंग का आगाज़ करेंगे। ऐसे पिछले हमने CSS और HTML काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप एक्सेस कर लें। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किलात तो नहीं होगी। सो अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलता रहे। क्योंकि वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड इस तरह प्रोग्रामिंग की जितनी भी रिलेटेड वीडियो है और हम अपलोड करते रहेंगे और आप ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है इसमें जावास्क्रिप्ट और वेब स्क्रिप्ट ये आते हैं। इसके अलावा सर्विस सर्विस साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसमें PHP .NET पाइथन ये सब कुछ क्या है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है। अब बात करेंगे कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये किस तरह काम करते हैं और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस तरह काम करते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये है, ये हमारी मशीन पर वो चीज़ जो दिख रही होती है, जो परफॉर्म होती है, जो एक्शन होता है वो सारा का सारा सर्वर पर होता है, बस हमें सिर्फ दिखाई दे रहा होता है। और क्लाइंट साइड जो है क्लाइंट साइड में जो एक्शन होता है वो सारा का सारा हमारे मशीन पर होता है। यहाँ क्लाइंट की बात करते हैं, वो सारे हमारी मशीन पर होता है और सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है। तो इसी तरीके से ये जो क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग है, क्लाइंट जाहिर होता है क्लाइंट हम और आप है। इस तरह सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर से जाहिर होता है कि आपकी जो बैकएंड में जो यूज़ होता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होता है और वो वहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि वाई लर्न जावास्क्रिप्ट, हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए, क्यों यूज़ सीख ले। जावास्क्रिप्ट इज़ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट बेस्ड क्या है, लेट्स सपोज क्लिक डबल क्लिक राइट क्लिक माउस और इस तरह माउस आउट और ड्रॉप ड्रॉप की प्रेस की अपलोड अनलोड ये सब स्क्रोलर ये सब कुछ क्या है, ये सब आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से मुमकिन बना सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर क्लिक करें और वो आपको कुछ काम दिखाई दे रहा होता है तो ये या डबल क्लिक करें और वहाँ पर कुछ शो होता है, इस तरह राइट क्लिक करें माउस और करें तो ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट में मुमकिन ही हो जाता है। अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर किसी बटन वगैरह को बनाते हैं और वहाँ पर क्लिक करके जो आप उसको लॉजिक देते हैं, ये जो काम होता है वो सब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही मुमकिन हो जाता है और इसके बगैर वो मुमकिन नहीं होता है। तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो वेब डेवलपमेंट भी होता है, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट भी होता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में जो यूज़ होते हैं वो जे क्वेरी, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस और इसके अलावा जेएस, नोड जेएस ये सब कुछ। इसके अलावा डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में जो है वो एडॉप्ट इलेक्ट्रॉन जेएस यूज़ होता है। ये सब कुछ जो है ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, विजुअल जेएस, इसके अलावा रिएक्ट नेटिव नोड जेएस ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूज्ड होते हैं। ये जावास्क्रिप्ट की से रिलेटेड है, इसकी टॉपिक इसके मुतालिक है, इसलिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड वेब डेवलपमेंट जो जावास्क्रिप्ट की यूज्ड होते हैं वो बेसिकली कहाँ पर हम जो अपने वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है और ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूज़ होता है इसके लिए। इसके अलावा एनिमेटेड स्लाइडर, मैप, चार्ट, ग्राफ, इसके अलावा पॉप अप विंडो, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ज़ूम इफेक्ट, एनिमेटेड गैलरी, फॉर्म वैलिडेशन, अकॉर्डिंग से कैलेंडर, ये सब कुछ जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं या एनिमेशन वगैरह चार्ट ग्राफ हो
इसके अलावा वीडियो ऑडियो प्लेयर, जूम इन, ज़ूम आउट, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट को का इस्तेमाल करते हुए आप उसको बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में मैं एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ कि आपको जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है जिसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हो, और आप विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हैं, नोट पैड में भी कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपको इसके लिए एक और ब्राउज़र की भी ज़रूरत होती है, जो वहाँ पर आपको कोड शो रहा होता है, और वो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इसके अलावा ओपरा मिनी, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, वहाँ वो आप इस्तेमाल कर सकते। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट की। नेक्स्ट क्लास से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे कि जावास्क्रिप्ट की प्रोग्राम हम किस तरह लिख सकते हैं, किस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।